नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए भाई, थोड़ा सा जान लेते हैं अब प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन क्या करती है। प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अपने पहले आने वाले वर्ड से क्या बताती है, रिलेशन। सो हम कह सकते हैं भाई, इट shows relation between the word that comes after it to the word that comes before it। हम ये कह सकते हैं भाई, ये प्रीपोजिशन क्या करती है, प्रीपोजिशन रिलेशन बताती है किसका, अपने बाद आने वाले वर्ड का। और ये जो इसके बाद आने वाला वर्ड है वो क्या होता है, जो वर्ड इसके बाद आता है वो हमेशा होता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन। और इसके पहले कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक है वर्ब, एक है प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब में के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं भाई, नाउन या प्रोनाउन। इसलिए जो प्रीपोजिशन होगी उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के पहले कोई भी वर्ड आ सकता है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल देखें, द बॉल इज अंडर अंडर द टेबल। तो बॉल कहाँ है भाई, टेबल के नीचे है। ठीक है, तो ये इज हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब से पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं भाई, नाउन या प्रोनाउन। तो बॉल हमारे केस में क्या है भाई, नाउन है। द, ए एन और द क्या होते हैं, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है भाई, द टेबल। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किसका है ये भाई, प्रीपोजिशन का। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। टेबल हमारे केस में क्या है भाई, नाउन है, एक चीज का नाम है। तो ये क्या है हमारे केस में, नाउन है। ए एन और द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन है बेटा, ये क्या बता रही है, अपने बाद आने वाले वर्ड का, जो कि वर्ड क्या होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, अपने पहले आने वाले वर्ड से रिलेशन बता रही है। इज मतलब है बीइंग, ये वर्ब ऑफ बीइंग है, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो जो है वो कहाँ पे है, वो टेबल के नीचे है। तो होने का किससे रिलेशन बता रही है, वो टेबल से रिलेशन बता रही है कि जो है वो कहाँ पर है, वो टेबल के नीचे है। तो इस प्रीपोजिशन से हमें पता चल रहा है कि होने का और टेबल का क्या रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लिख लेंगे, जिससे कि जब आप कोई भी सेंटेंस देखे उसमें अगर प्रीपोजिशन हो तो आप उस प्रीपोजिशन को क्या कर ले भाई, पहचान ले। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे भाई, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन।
इसमें लिखेंगे भाई टू टुवर्ड्स फोर सिंस, टू टुवर्ड्स फोर सिंस ऑन एट इन इनटू, ऑन एट इन इनटू, अप डाउन अलोंग अक्रॉस, अप डाउन अलोंग अलोंग अक्रॉस, अप डाउन अलोंग अक्रॉस, अगेंस्ट बिटवीन अमंग अबव, among above, below over, under behind before, in during within, इन लिख लिया है हमने, ठीक है, इन लिख लिया है, ड्यूरिंग विदिन, आफ्टर टिल until except, after till until except, with without, with without, in front of, beside, by, in front of, beside, by, round around about, round around about, of, by, of, by, amid from, ये सारी क्या है हमारी प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। इनके यूजेस क्या है, मतलब क्या होता है, वो हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए कि इतना आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये वर्ड्स आपको अच्छे से देखने हैं। अगर सेंटेंसेस में कहीं ये वर्ड्स मिलते हैं तो आप इजीली ये फिगर आउट कर पाओ कि ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, और उसी हिसाब से सेंटेंस को आप ब्रेक डाउन कर पाओ सही तरीके से, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ आपको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आई विल गो टू दिल्ली। सेकंड लिखेंगे, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। थर्ड लिखेंगे भाई, आई बॉट अ शर्ट फॉर यू। फोर्थ लिखेंगे भाई,
आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस द मॉर्निंग। फिफ्थ लिखेंगे द पेन इज ऑन द टेबल। सिक्स्थ लिखेंगे भाई हु इज नॉकिंग एट द डोर। आई कुडेंट सी हिम इन द मिस्ट। ठीक है, ये 7 सेंटेंसेस हैं। आप इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए घर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम वर्ब पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।